अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेशनल पार्क, जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि राष्ट्रीय पार्क क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, और यहाँ पूरे भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं, और साथ ही साथ ये जो राष्ट्रीय पार्क होता है यहाँ पे क्या क्या मनाही होती है, क्या क्या अलाउ नहीं होता है, ये सब भी देखना होता है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो जैसे हमको पता है ये पार्क है, क्या है, पार्क है, उद्यान है। एक ऐसा उद्यान जहाँ पे हम वन्य जीवों का संरक्षण करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जैसे कि हमारा इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे जैविक और अजैविक, जिसको हम जैसे कंपोनेंट जो होते हैं इकोसिस्टम के, जिसको बायोटिक, जैसे जैविक, जैविक और एबायोटिक। जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो जैविक और अजैविक से मिलकर बना है, इन द सेंस कि एक कम्युनिटी, एक कोई जैविक समुदाय का उसके अजैविक जितने भी तत्व होते हैं उनसे क्या संबंध है, वो हमारे इकोसिस्टम में आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसका उसके इन्वायरमेंट में कैसा रिलेशन है, जैसे वनस्पति से कैसा है, वहाँ के वाटर से कैसा रिलेशन है, वहाँ के एटमॉस्फेयर से क्या है। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, इन द शॉर्ट फॉर्म में देखें, बहुत ही बेसिक देखें तो इसमें ये जैसे जैविक हो गया, प्लांट जैविक हो गए, तो जैविक का अजैविक से क्या रिलेशन है, क्या इंट्रैक्शन है, ये इकोसिस्टम में होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो इकोसिस्टम में जो भी चीज़ है उसको संरक्षित करती है। खासकर वन्य जीवों का संरक्षण जो होता है वो नेशनल पार्क में होता है। तो हमें नेशनल पार्क पता चल गया कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीविका उनके प्राकृतिक आवास में, नेचुरल हैबिटेट में उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जाता है। तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन्य जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में उनको संरक्षित करना होता है, उसी को नेशनल पार्क कहते हैं। और इसके लिए वहाँ पे कोई किसी को वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है, किसी भी निजी अधिकार किसी का नहीं होता है इस पे, कि ऐसा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होता है, सरकारी होता है। और यहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप मीन्स ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी किसी तरह से रिसर्च भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्क है, जो नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना कैसे हुई। तो जैसा कि आप लोग को पता है, एक एक्ट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक जिस ये कब आया था, 1972 में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और जो नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो इसी एक्ट के थ्रू है कि हम नेशनल पार्क को कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं। तो नेशनल पार्क को स्थापित करने का अधिकार किसको है, तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार को नेशनल पार्क स्थापित करने का अधिकार है। मतलब वो किसी भी एरिया को स्थापित, इन द सेंस कि किसी भी एरिया को जो इकोसिस्टम, जहाँ पे जीव जंतु, वनस्पति और जितनी भी कोई भी ऐसी चीज़ें जो हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट हो। इकोसिस्टम ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये जो नेशनल पार्क है ये क्या है, पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। तो जो भी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर राज्य सरकार चाहे तो उनके संरक्षण, उनके प्रिजर्वेशन के लिए किसी भी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। और यहाँ पे नेशनल पार्क, तो पहले एक क्वेश्चन ये बन गया कि नेशनल पार्क होता क्या है। ठीक है, उसमें वन्य जीवों का उनके प्राकृतिक आवास में उनको सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि किस अधिनियम के थ्रू नेशनल पार्क आया, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। कौन नेशनल पार्क स्थापित करता है, घोषित करता है, तो राज्य सरकार घोषित करती है। अब चौथा क्वेश्चन ये बनता है
कि नेशनल पार्क में क्या क्या प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मीन्स किस किस चीज़ की मनाही है। तो सबसे पहले आप खुद सोचिए कि अगर वन्य जीव को का रक्षा करना है, उनको उनके आवास में अगर उनको सुरक्षित करना है, तो सबसे पहले वहाँ शिकार करना, ठीक है, शिकार करना मना है। दूसरा, उनके आवास, अगर वहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे जिनसे उनका आवास नष्ट हो। तीसरी बात है कि वहाँ पे कोई भी जो भी पौधा लगा है, पौधा है या पेड़ है, उसको किसी भी तरह से उसको नष्ट नहीं करना है, चाहे कोई भी रीज़न हो। रीज़न इन द सेंस कि वहाँ पे नेचुरल है, अगर उसका ग्रो हुआ है तो नेचुरल तरीके से हुआ है, वहाँ पे हम किसी भी तरह से उसमें पौधे को नहीं काटना होता है। चौथा चीज़ होता है कि जो नेशनल पार्क होता है उसका जो एक सीमा होती है उसमें परिवर्तन अलाउ नहीं है। तो सीमा, परिवर्तन, परिवर्तन अलाउ नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड। और चौथी चीज़ है कि यहाँ पे हथियारों का जो प्रयोग है वो भी मना है। मीन्स कि आप यहाँ पे आर्म नहीं ले जा सकते हैं, तो ये प्रोहिबिशन हो गया। अब अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, क्योंकि हम इंडियन नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो नेशनल पार्क का टोटल, जैसे नेशनल पार्क है, इसकी टोटल एरिया देखें तो 44,402 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, 44,402 स्क्वायर किलोमीटर है। और साथ ही साथ भारत में 106 नेशनल पार्क हैं। अब आप लोग को देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क का नाम भी पता होगा कि हमारे किस किस स्टेट में कौन कौन से नेशनल पार्क पाए जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को थोड़ा सा फिगर के थ्रू और माइंड मैप करके देखते हैं तो वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो हम शुरुआत करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को ले लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि ये हम ड्रॉ करते हैं, ये असम हो गया, और असम से ही ये है मेघालय। जैसे कि क्या होता है कि अगर हम मैपिंग कर देते हैं किसी चीज़ की, वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है। अगर ये हो गया, यहाँ से हो गया, ये हो गया पूरा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, ये हो गया मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। बहुत फिगर पे नहीं जाएंगे, बट हाँ बेसिक्स तो हमें देखना ही होगा। ये हो गया असम, ठीक है, असम। अब पहले हम लोग नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्कों को देखेंगे। सबसे पहले असम में देखते हैं। तो असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो एकदम बेसिक जो है, बेसिक इन द सेंस कि एक नेशनल पार्क है जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, डिब्रू सिकोवा। डिब्रू सिकोवा ये कहाँ पे है? असम में है। असम, जैसे क्या होता है ना कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग सेक्शनल डिवाइड करके अगर पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। तो सिंपली हम लोग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में टोटल 7 राज्य हैं, तो वहाँ पे अगर हम असम की बात करते हैं तो पहला यहाँ पे जो नेशनल पार्क है डिब्रू सिकोवा है। दूसरा जो है दिहिंग पटकोई, पटकाई जिसको कहते हैं, दिहिंग पटकाई है। पहला हो गया डिब्रू सिकोवा, दूसरा हो गया दिहिंग पटकाई, तीसरा हो गया काजीरंगा जिसका नाम आपने बहुत सुना भी है, काजीरंगा। चौथा हो गया मानस, मानस कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। फिर पांचवा हो गया नामेरी, नामेरी कहाँ पे है? असम में है। छठा देखें तो औरंग है, औरंग, औरंग। इसकी एक खास बात है कि इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राजीव गांधी नेशनल पार्क किसको कहते हैं असम में, तो इसको औरंग को राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट में और भी नेशनल पार्क हैं जिसका नाम राजीव गांधी है। और 7वें नंबर पे देखें तो रायमोना है, रायमोना। देखिए मेरा इस तरह से बताने का ये पर्पज़ है कि अगर हम एक स्टेट ड्रॉ करते हैं और उससे अगर नामों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से तैयार होता है। तो इस तरह से हम सारे स्टेट्स का पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको भी एक पेन वगैरह लेकर और ऐसे ड्रॉ करना है और इस तरह से याद करने की कोशिश करनी है कि असम में है जैसे डिब्रू सिकोवा हो गया, डिहिंग पटकोई हो गया, काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, नामेरी हो गया, औरंग हो गया और उसके साथ साथ रायमोना हो गया। अब इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में जाते हैं। तो ऐसे हमारा ये असम है, असम के ऊपर से ऐसे अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे इसमें देखिए अब आपको कैसे याद करना है कि असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। टोटल 7 नेशनल पार्क असम में है। डिब्रू सिकोवा,
दिहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना। औरंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजीव गांधी इसका नाम है। अनदर नेम ऑफ दिस नेशनल फॉरेस्ट इज राजीव गांधी नेशनल फॉरेस्ट, नेशनल पार्क। ठीक है, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दो नाम है, एक है मौलिंग, मौलिंग नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और दूसरा नामदफा, नामदफा। ठीक है, नामदफा। तो दो हो गया अरुणाचल प्रदेश में, एक हो गया मौलिंग, दूसरा नामदफा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो स्टेट हो गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है। नागालैंड में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क नागालैंड में है, जिसका नाम जो है इंटकी है। क्या है? इंटकी। ठीक है, नागालैंड में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम इंटंकी, मतलब इंटकी है। ठीक है, इंटंकी है, नागालैंड में है। नागालैंड के नीचे जो है मणिपुर है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है। मणिपुर में दो नेशनल पार्क है, एक तो किबुल लेमजॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इस पे पूछा है। ठीक है, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दूसरा जो नेशनल पार्क है, जैसे किबुल लामजाओ आप बार बार सुने होंगे, मणिपुर में लोकटक झील, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, और दूसरा जो यहाँ पे है वो सिरोई है। आपको याद क्या करना है? जो नाम थोड़ा डिफरेंट हो, डिफरेंट, जैसे ये तो काफ़ी फेमस है तो आपको याद करना है, और दूसरा सिरोही। वैसे याद तो हमको सब करना है क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ सकता है ये किसी को नहीं पता होता है। और चूंकि नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो हमें जानना जरूरी है। तो दो नेशनल पार्क। अब जैसे आप मैप के थ्रू देखते हो ना, तो चीज़ें आपके माइंड में बैठती है। जैसे असम में आपको 7 पता चल गया, फिर अरुणाचल प्रदेश में 2 पता चल गया, एक मौलिंग, एक नामदफा। अब इस तरह से फिर नागालैंड में देखें तो इंटकी हो गया। फिर नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर है। अगर मैप नहीं पता है तो इंडिया का मैप देखेंगे पहले कि कहाँ पे कौन कौन से स्टेट हैं, फिर उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया नागालैंड, फिर ये हो गया मणिपुर में किबुल लामजाओ और सिरोही है। ठीक है, इसके बाद फिर मिजोरम। नागालैंड के मणिपुर के जस्ट नीचे है मिजोरम। मिजोरम में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है, जैसे मान लो ये मिजोरम है, ये ऊपर की तरफ मणिपुर है, फिर ये नागालैंड जा रहा है। मिजोरम में जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे भी 2 नेशनल पार्क है, एक का नाम जो है मुरलेन है, और दूसरा जो है फोंगपुई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फोंगपुई क्यों इंपॉर्टेंट है? इसको ब्लू माउंटेन कहते हैं क्योंकि मिजोरम में ब्लू माउंटेन पाया जाता है। तो जो फोंगपुई नेशनल पार्क है उसको ब्लू माउंटेन नाम से जानते हैं, और मुरलेन नेशनल पार्क भी मिजोरम में है। ठीक है, तो इस तरह से मिजोरम का भी हो गया, मुरलेन और फोंगपुई हो गया। अब हम त्रिपुरा में, मिजोरम के बाद ये लास्ट क्या बचता है? त्रिपुरा में देखते हैं। तो त्रिपुरा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी 2 है, और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये नाम जो है हम लोग बार बार नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें करना पड़ेगा, याद कर लेते हैं। धूमिल तेंदुए। ठीक है, एक हो गया धूमिल तेंदुए, और दूसरा नाम जो है बाइसन। ठीक है, तो इस तरह से त्रिपुरा का हो गया धूमिल तेंदुए और बाइसन। नाम याद करेंगे। देखिए अगर कोई चीज़ नहीं याद होता है तो उसको बार बार आप रिपीट करो, मैप बनाओ ऐसे, त्रिपुरा, धूमिल और बाइसन। फिर उसके बाद मिजोरम, मुरलेन, फोंगपुई, फिर मणिपुर, फिर इस तरह से नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से कर करके जितना आप ड्रॉ करोगे, जितना उसको लिखोगे या फिर समझने की कोशिश करोगे, उतना वो आपके माइंड में बैठता जाएगा। अब इसके बाद बचता क्या है? असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा हो गया। अब बचा है मेघालय। मेघालय में आपको पता होगा, नाम बार बार आप सुनते होंगे, नोकरेक। एक यहाँ पे नेशनल पार्क का नाम नोकरेक है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो है उसका नाम बाल फक्रम। क्या है? बाल फक्रम। तो अभी इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग नॉर्थ स्टेट के नेशनल पार्क की बात किए हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ नेशनल पार्क को कवर किए हैं। हम
सेक्शनल वाइज। अब जैसे कि नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, बहुत लंबा वीडियो में पहले क्या है कि आप इस वीडियो को पहले तैयार करो, फिर नेक्स्ट वीडियो देखो। तो ये जैसे नॉर्थ ईस्ट का कर लिया, अब हम एक बार पेनिनसुलर इंडिया का देख लेंगे, फिर उसके बाद से नॉर्थ इंडिया का करके, इस तरह से हम लोग दो वीडियो और लगेगा और पूरे नेशनल पार्क को कवर कर लेंगे। तो फिर अगर हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में 7 राज्य हैं, तो सबसे पहले असम में देखा डिब्रू सिकोवा, देहिंग पटकोई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, रायमोना। ठीक है, बार बार इस नाम को रिपीट करेंगे असम के साथ जोड़ के। असम में रायमोना है, असम में औरंग है, असम में नामेरी है, मानस है, काजीरंगा है, देहिंग पटकोई है और डिब्रू सिकोवा है। इसके बाद हम अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, तो मॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार इसको पढ़ेंगे कि मॉलिंग है, दूसरे नंबर पे नामदफा है। अब इसके बाद जब हम नागालैंड में सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क है जिसका नाम इंटकी है। क्या नाम है? इंटकी है। फिर उसके बाद मणिपुर में केबिल लिमजाओ नेशनल पार्क और सिरोई। सिरोई सिरोई कहाँ पे है? मणिपुर में है। फिर उसके बाद मिजोरम में आते हैं, तो मुरलेन और फोंगपुई है। क्या है? मुरलेन और फोंगपुई है। और उसके बाद त्रिपुरा में आते हैं, तो धूमिल तेंदुए हैं, धूमिल तेंदुए और बाइसेन। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में तेंदुए नाम से नेशनल पार्क जो है वो त्रिपुरा में है, धूमिल तेंदुए और बाइसन। बाइसन ठीक है, ये त्रिपुरा में हो गया। बचा हमारा मेघालय, तो मेघालय में एक नोकरेक है और दूसरा है बाल फक्रम। बाल फक्रम एग्जाम में पूछा भी है, तो इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट ज़्यादा करेंगे। वैसे पूछा हो ना पूछा हो, इम्पॉर्टेंट सब है, इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपके जितना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना आप रिवाइज करोगे उतना याद हो जाएगा। तो फिर एक बार आज के लेक्चर को हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, कुछ भी पढ़िए उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। विदाउट रिवीजन कोई भी चीज़ याद नहीं होती है, और याद हो भी जाती है तो रिवीजन न करने की वजह से वो भूल भी जाती है। तो सिंपली देखें तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा उद्यान जिसको नेशनल गवर्नमेंट जो है वन जीवों के संरक्षण के लिए उसको प्रिजर्व करती है, उसके प्राकृतिक आवास में वन जीवों को सुरक्षित करती है। यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू हुई, और राज्य सरकार किसी भी जगह को अपने राज्य में अगर वो इकोसिस्टम के अंदर आता है और उसको वो किसी भी कंपोनेंट जैसे बायोटिक उसको अगर सुरक्षित करना चाहती है, तो उसको किसी भी क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। यहाँ पे क्या क्या मनाही है? शिकार करना मना है, आवास नष्ट करना मना है, पौधा लगाना तो अलाउ है ही, मतलब इस पौधे को काटना, किसी भी तरीके से उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, वहाँ के सीमा परिवर्तन, जो नेशनल पार्क का सीमा है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और सबसे इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे हथियार ले जाना मना है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ बेसिक सी बातें करते हैं कि कोई भी नेशनल पार्क है तो वहाँ पे बाहरी एनिमल्स को ले जाके, जैसे होता है ग्रेजिंग, चारा जैसे होता है ना कि वो जाके वहाँ पे चारा वो करते हैं, चारा लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे उनको प्रवेश करना अलाउ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर वो ग्रेजिंग करेंगे तो वो एरिया खाली हो जाएगा। इस तरह से मीन्स ये पूरी तरह से नेचुरल है, जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे जो ग्रो करता है अपने से होता है, वहाँ पे किसी भी तरह से ह्यूमन इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं अलाउ है। अब ये हो गया कि नेशनल पार्क में क्या क्या मना है। भारत में नेशनल पार्क 44,402 हैं, टोटल 106 हैं। फिर हम लोग ये पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का और बाकी चीज़ स्टडी करेंगे।